Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विषय गणित का लेसन 3 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके पहले पार्ट में इसके बारे में पूरा बताया गया है और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको बताया गया है और ग्राफ के द्वारा भी प्रश्न को सॉल्व करके आपको बताया गया है किस तरह हम ग्राफ के द्वारा इसको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। जैसे यहाँ पे दो समीकरण लिखा है, सिद्ध कीजिए कि यह अद्वितीय हल अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये दो चीज़ आपको दिखाना है कि यह अद्वितीय हल है कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जो आपका समीकरण दिया गया है 5x 8y + 1 = 0 तथा 3x 24/5y 3/5 = 0 का तुलना, ठीक है, a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a1 का मान आएगा 5, b1 का मान आएगा -8, c1 का मान आएगा 1 और तथा a2 का मान आएगा 3, b2 का मान आएगा -24/5, c2 का मान आएगा 3/5। अब जो प्रश्न में दिया गया है अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अद्वितीय हल का कंडीशन आपको पता है। अद्वितीय हल के लिए a1/a2 ≠ b1/b2। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। a1 का मान 5, a2 का मान 3 = b1 का मान है -8 -24/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5/3 माइनस से माइनस कट जाएगा, 8, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 24, 8 3 की 24, 5/3 = 5/3। यहाँ पे देख रहे हैं बराबर हो रहा है, तो इसलिए कहेंगे कि जो यह समीकरण है इस समीकरण का अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है ना, लिखेंगे अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यह आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अब चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि गलत हो रहा है। तो अपरिमित रूप से के लिए आपको बताया गया है। तो अपरिमित रूप के लिए जो कंडीशन आपका है, अपरिमित रूप के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो चलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हमको दिए गए समीकरण से ज्ञात है। अब उसके जगह पर हम क्या रखेंगे, दिए गए मान को a1 a2 b1 b2 c1 c2 के जगह पर रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a1 का मान 5 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान -8 है, b2 का मान -24/5 है और c1 का मान 1 है, c2 मान 3/5 है। अब यहाँ पे रखेंगे 5/3 -8/-24/5 1/3/5। इसको सॉल्व करेंगे। 5/3 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 8, 5 ऊपर चला जाएगा /24 और 5 ऊपर चला जाएगा, 8 3 की 24
और यहाँ से 5/3 बराबर 5/3 बराबर 5/3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह बराबर हो जा रहा है A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते हैं अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया। पहला प्रश्न था, बहुत ही आसान था और सिर्फ आपको ये बताना था कि अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आपको कंडीशन बताया गया है, किस प्रकार हम उसको बताएंगे। उस कंडीशन के अनुसार से दिए गए वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर उस कंडीशन को अगर फॉलो करता है तब कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर इस कंडीशन को, जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तब कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं है। यानी जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उसी को हम बताएंगे। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये अगला प्रश्न दिया गया है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल तथा रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य क्या है, X रुपया और एक रबड़ का मूल्य कितना है, Y रुपया। ठीक। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन है कि 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, तो 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 6y बराबर 18। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, यह बीजगणितीय को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका इबारती प्रश्न दिया गया था उसको बीजगणितीय रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से 2x + 3y = 9, 2x बराबर 9 - 3y, तो x बराबर 9 - 3y/2। अब समीकरण नंबर 1 से संख्याओं का एक युग्म हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का एक युग्म मिलेगा आपको, वह ज्ञात करेंगे। यहाँ पे x और y लिखेंगे। y का मान हम कुछ भी रखेंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम y का मान रखते हैं 1, तो x का मान आ जाएगा 2 × 6, 3 आ जाएगा। चलिए y का मान हम 3 रखते हैं तो इसका मान आ जाएगा 0। पुनः यहाँ पे आपका संख्याओं का एक युग्म मिलेगा 3103। ठीक है। अब यहाँ से पुनः समीकरण 2 से, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x + 6y, 4x + 6y बराबर 18। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है तो 2 से भाग कर देंगे, ये हो गया आपका। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x बराबर 9 - 3y, तो x बराबर 9 - 3y/2। पुनः यहाँ पे संख्याओं का एक युग्म हम ज्ञात करेंगे,
y का मान रखेंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा। तो y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 3, y का मान 3 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो 3 1 और 0 3। अब इसके माध्यम से ग्राफ खींचेंगे। दोनों का देख रहे हैं युग्म आपस में बराबर हो रहा है, तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो समपाती होगा। ठीक है ना। तो चलिए ग्राफ के माध्यम से आपको यह हम बताते हैं। ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ पे दो अक्ष खींचेंगे, एक्स एक्स और वाई एक्स खींचेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्स खींच लिया और यहाँ पे हमने वाई एक्स खींच लिया। यहाँ पे नाम लिखा एक्स एक्स, यहाँ पे नाम लिखा वाई एक्स। ये हो गया आपका। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आप लिख लेंगे। बिंदु दिया गया है पहले समीकरण के लिए। पहला समीकरण आपका ये है, इसका जो बिंदु है 3 1 और 0 3, 3 1 3 ये हो गया और 1 ये हो गया, यानी इसका बिंदु यहाँ पे आएगा 3 1। उसके बाद से 0 3 है तो 0 और 3 ये होगा 0 3। इसको मिलाते हुए आपको खींच लेना है। इसको मिलाते हुए ऐसे खींचेंगे तो ये जो आपका ग्राफ मिलता है कौन सा समीकरण का है, 2x + 3y = 9 का। इसके बाद से दूसरा जो समीकरण है उसका जो ग्राफ आप बनाएंगे तो इसका जो बिंदु है 0 1 और 3 1 और 0 3 है। ठीक है ना। तो यही आपका ग्राफ मिल जाएगा, दोनों का ग्राफ एक ही होगा। ठीक है ना। तो दोनों ही का ग्राफ यही होगा 4x + 6y = 18। ठीक है ना। तो यह एक क्या होंगे, समपाती होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर वह कवर कर रहे हैं ग्राफ को। ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते हैं इसका परिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, या आप चाहें तो इस जो आपका बीजगणितीय जो रूप आपका मिला हुआ है उसको आप इस कंडीशन पर इसको भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 पर देख सकते हैं, माना बराबर आएगा। ठीक है ना। जब बराबर आएगा तब कहेंगे कि जो आपका ग्राफ मिलेगा वह समपाती मिलेगा। और ग्राफ के माध्यम से भी हमने देखा कि जो ग्राफ मिल रहा है दोनों समीकरण का वह समपाती मिल रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रश्न को आसानी पूर्वक सॉल्व कर लिए। ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। समीकरण x - y + 2 = 0 और 4x - y - 4 = 0 के युग्म का आलेख खींचिए और इस प्रकार खींची गई रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण से संख्याओं का युग्म ज्ञात करेंगे। ये पहला समीकरण है 4x - y - 4 = 0। ये दूसरा समीकरण है। यहाँ पे समीकरण 1 से x - y + 2 = 0, तो y बराबर x प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा। शेष को जब एक साइड करेंगे तो यहाँ से इसका हम एक सारणी बनाएंगे। इस प्रकार x और y लिखेंगे और x का मान कुछ भी रखेंगे y का मान निकल जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बिंदु मिल जाएगा 0 2 -2 0 2 4। अब इसके बाद से समीकरण 2 दिया गया है 4x - y - 4 = 0, तो y बराबर 4x - 4। अब यहाँ से पुनः हम एक सारणी बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें x और y लिख लेंगे, और यहाँ पे x का मान हम कुछ भी रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिंदु मिल जाएगा। 0 - 4 1 0 2 0 2 4। अब इस बिंदु के माध्यम से हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ जब खींचेंगे तो x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ खींचते हैं। हमारे पास एक ग्राफ कॉपी है। इस ग्राफ कॉपी पर अब 2 अक्ष खींचते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। यह x अक्ष हो गया और यह y अक्ष हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे y अक्ष, यहाँ लिखेंगे x अक्ष। अब जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु के माध्यम से ग्राफ खींचना है। अब उस बिंदु को इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3। ठीक है, नीचे भी आप दिखा दीजिए। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब जो पहला जो बिंदु दिया गया है, देखिए 0 2 दिया है पहले समीकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद -2 0 दिया है, 2 4 दिया है, तो 0 2 0 यह हो गया, 2 यह हो गया आपका, तो यह हो गया आपका 0 2। इसके बाद से -2 0 है, तो -2 यह होगा 0 -2 0 यही होगा। 2 4 है तो 2 यह होगा, और 4 यह है तो यहाँ पर आएगा 2 4। इसको मिला देंगे, तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद से दूसरा जो समीकरण है उसका जो बिंदु मिला है 0 -4 0 -4 यहाँ पर आएगा, 0 -4 1 0 है तो 1 0 आपका यही होगा, 1 0 2 4 है, 2 यह होगा, 4 यही होगा आपका, यही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए खींचना है, तो हमने इसको खींच लिया। ठीक है ना। अब हमको एक त्रिभुज बन रहा है जो x अक्ष के साथ, यह आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज, इसका नाम लिख लेते हैं ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, संगत ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार ये है आपका। ठीक है ना। तो संगत ऊंचाई इसका क्या होगा, यह होगा,
यह संगत ऊंचाई इसका यह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह आपका आ जाएगा यहाँ पे देखिए कि ये जो ए बी है आधार है इसका, तो ए बी का मान निकालने के लिए इनके दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x2 का मान क्या है 1 है, x1 का मान क्या है -2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मान 0 है, भी 0 है। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो ये आ जाएगा 3, यानी ए बी का जो मान होगा वो 3 होगा। ऊंचाई है तो ऊंचाई कितना है 4 है, तो यहाँ से 2 दूना 4 यानी 6 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ के माध्यम में दिया गया त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला, ठीक है।